हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन एमपी करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्कस करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं। और ये एमपी करंट अफेयर्स आपको जितने भी पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग जानते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से, इंडस्ट्री या उद्योग। अभी रिसेंटली हुआ क्या? अभी रिसेंटली एक कॉन्क्लेव हुआ, मतलब जहाँ भी कोई ना कोई समिट होती है, उस समिट में इंडस्ट्री को लेकर, उद्योगों को लेकर मोहन यादव जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया कि उद्योग क्या है। उद्योगों की तुलना इन्होंने ईश्वर से कर दी। ईश्वर की जो इंडस्ट्री है यह ईश्वर के समान है, ईश्वर के समान है, रिलेटेड टू गॉड। क्यों बोला सर? क्योंकि ईश्वर के मंदिर में जब आप लोग जाते हैं तो वहां आपको प्रसाद मिलता है जो आपकी परेशानियों को खत्म करता है। और ये जो ईश्वर है या ये जो टेम्पल है, ये क्या कर रहा है? ये जॉब क्रिएट करता है, जॉब। इसके द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और रोजगार जब किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके जीवन की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो जो रोजगार है ये ईश्वरीय मंदिर के समान है, ऐसा इनका एक स्टेटमेंट है कि जितनी भी समस्याएं हैं, वो प्रॉब्लम है, उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री की अगर बेटा आप लोग बात करते हैं तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके अंतर्गत आता है। और अगर सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट है हमको देखने को मिल जाता है। हम जिस रोजगार की बात करते हैं उस रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, उन प्रयासों के बारे में आज हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इस इन्हीं इनिशिएटिव के अंतर्गत आपने देखा कि एक GIC, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। GIS भोपाल में हुआ और इसमें हमको लगभग 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और इससे बहुत सारी इंडस्ट्री डेवलप होंगी। इसी तरीके से भी हम लोग एमपी टेक कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं और ये इंदौर में चल रही है, टेक कॉन्क्लेव। इसी में जब मोहन यादव आए तो इनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई गई कि मध्य प्रदेश किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। इसकी कुछ जानकारी आपको हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले है नीतिगत दिशा निर्देश और प्रोत्साहन पोर्टल। सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज हैं, इन पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कि जिससे इंडस्ट्री बेहतर तरीके से वर्क करना शुरू करे या उद्योग बहुत अच्छे तरीके से काम करे। और इसी के साथ में सरकार इनको प्रमोट भी कर रही है, इनको प्रोत्साहन भी दे रही है और जितना सपोर्ट हो सकता है सारा का सारा सपोर्ट सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, क्या है देखो। निवेशकों को एकीकृत सुविधा देने हेतु प्रोत्साहन पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रोत्साहन पोर्टल, अब आपसे कोई पूछेगा कि इंसेंटिव पोर्टल लॉन्च टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी टू इन्वेस्टर्स। अब 2 मार्कर में ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इन्वेस्टमेंट पोर्टल क्या है। अगर प्रोत्साहन पोर्टल आपसे कोई पूछेगा तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है और इस पोर्टल में जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री सेक्टर में सिंगल विंडो सिस्टम हमको लॉन्च करना है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके उद्योग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको एक जगह मिल जाएगा। जितनी सरकार की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज सारी एक जगह मिल जाएंगी और सरकार के जो सपोर्ट है वो सारे के सारे सपोर्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अंतर्गत कुछ पॉलिसी की बात की गई, जैसे MP GCC नीति है 2025 की, MP सेमीकंडक्टर नीति है 2025, MP ABG XR पॉलिसी है आपके पास 2025, MP ड्रोन प्रोत्साहन उपयोग नीति 2025। तो सरकार की जितनी भी न्यू नीतियां हैं, इन सभी नीतियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टल या निवेश प्रोत्साहन पोर्टल अगर आपसे कोई पूछेगा आप बता देंगे मध्य प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव के तहत वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर्स को बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। DAV इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा, जो DAV इंदौर है, इस DAV इंदौर में प्लग एंड प्ले की सुविधा दी जा रही है। व्हाट इज प्लग एंड प्ले? ये कोई स्पोर्ट गेम नहीं है। प्लग एंड प्ले का मतलब है कि हम आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे कि आप आइए, अपनी फैक्ट्री लगाइए और प्रोडक्शन करना शुरू कर दीजिए। जैसे आप
जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पढ़ेंगे ना पूरी दुनिया की, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां 6 घंटे के अंदर अंदर आप अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सरकार आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा के देती है, इंफ्रा प्रोवाइड कराती है, सारी परमिशन प्रोवाइड कराती है। और भारत में अगर किसी भी कंपनी को अपना काम शुरू करना है, क्यों हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पीछे है, तो इंडिया में एवरेज 260 दिन के आसपास का समय लगता है एक इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए। आप सोचिए कि न्यूजीलैंड, सिंगापुर जैसे देश 6 घंटे, 1 महीने, 15 दिन में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा देते हैं, या भारत में लगभग 1 साल का समय लग जाता है, तब जाके ग्राउंड लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम होना शुरू होता है। ये एक रीजन है। इसी को खत्म करने के लिए हम ये सारे के सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो डीएवी इंदौर परिसर में प्लग एंड प्ले स्पेस की व्यवस्था की जा रही है, जो टेक स्टार्टअप्स और कंपनियों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ प्रदान करेगा। तो ये भी क्या है कि जो भी टेक स्टार्टअप्स हैं वो आके अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे आईटी पार्क है, आईटी पार्क इसका एक एग्जांपल है। भाई आईटी पार्क होता क्या है, ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जो सरकार ने इसको पीपीपी मॉड्यूल पर बनाई होती है, पहली चीज तो, और यहाँ वो सारी बेसिक फैसिलिटी होती हैं जो किसी कंपनी को चाहिए होती है। तो सारी फैसिलिटी भी हम यहाँ प्लग एंड प्ले सर्विस के अंतर्गत प्रोवाइड कराएंगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का तरीका है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है, आप आइए, आके काम कीजिए। और जो सपोर्ट सरकार की तरफ से हो सकता है वो सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा इन टेक स्टार्टअप और कंपनियों के लिए। ठीक है भाई, आगे क्या है, तकनीकी दक्षता और सुशासन के लिए जो टेक्नोलॉजी इफिशियंसी है और गुड गवर्नेंस के लिए सरकार क्या कर रही है, तकनीकी दक्षता और सुशासन के लिए MPSEDC द्वारा टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी एंड गुड गवर्नेंस वर लॉन्च विच इंक्लूड्स इन्वेस्टर पोर्टल। जो इन्वेस्टर पोर्टल है ना, इसका पर्पस बेटा यही है कि हम लोग क्या कर सके, हम तकनीकी दक्षता लेके आ सके और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दे सके। मतलब तकनीक भी यहां पर हो और अच्छी सरकारी प्रणाली भी हमको यहां पे देखने को मिले, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें काफी सारी चीजें क्या है, जिसमें निवेश पोर्टल है, इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, इसके अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल है, मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग पोर्टल है, और HRMS मोबाइल ऐप भी शामिल है। बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इकोनॉमी बनना चाहते हैं, इसके लिए डिफरेंट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। इनके काम आप इनके नाम से समझ पा रहे हैं ये क्या काम कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। MPSEDC का IT इन्वेस्टमेंट पोर्टल मध्य प्रदेश के निवेशकों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत लॉन्च किया गया था और 2023 की IT निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो MPSEDC का जो IT पोर्टल है, IT इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, यह इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर्स हैं, इन इन्वेस्टर्स को एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। और भारत सरकार का जो मिशन है, आप इसको कह सकते हैं कि जो एक मिशन है डिजिटल इंडिया मिशन, इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और 2023 की जो IT पॉलिसी है वो इसको और बढ़ावा देती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट थे। इंडस्ट्री सेक्टर को जब भी आप लोग लिख रहे होंगे, इन करंट अफेयर्स को आप यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, तो उस प्रिपरेशन के लिए हमारा एक बैच है, जैसे आप लोग आरएम बैच के नाम से जान रहे हैं। ये मध्य प्रदेश PSC लाइफ फाउंडेशन आरएम बैच है और ये बैच 2 है। अगर आप इस बैच को एनरोल करते हैं तो आपकी PSC की जो पूरी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी है। तो इसीलिए अगर आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टडी IQ विजिट कीजिए। जो 35,000 रुपये का कोर्स है, आज आप उसको 7,500 रुपये में अवेल करा सकते हैं। ये कोड यूज करना है आपको MPPCS। तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी हमारे साथ आसान कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे।